क्या आपको पता है कि हनुमान जी का जन्म कान के रास्ते से हुआ था? सुनने में थोड़ा आपको अजीब लगा होगा, लेकिन शास्त्रों में इसका जिक्र ऐसे ही मिलता है कि हनुमान जी का जो जन्म है वो अंजना के कान के माध्यम से ही हुआ है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपा हुआ है, जो कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले आप एक बात समझ लो कि हनुमान जी का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। यह एक दिव्य योजना थी जो बहुत पहले से तय थी। जब भगवान विष्णु ने यह निश्चय किया कि वे पृथ्वी पर राम के रूप में अवतार लेकर अधर्म का नाश करेंगे, तब सभी देवताओं ने भी उनकी सहायता के लिए अपने अपने अंश पृथ्वी पर भेजने का निर्णय लिया। उसी समय भगवान शिव ने सोचा कि जब मेरे आराध्य स्वयं पृथ्वी पर आएंगे तो मैं भी उनकी सेवा के लिए अवश्य जाऊंगा। तो कहानी शुरू होती है अब। एक ऐसे समय आया जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु का एक अद्भुत रूप, मोहिनी रूप देखा। वह रूप इतना आकर्षक और अद्वितीय था कि उसी क्षण शिव जी के भीतर से एक दिव्य तेज यानी दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई साधारण भाव नहीं था, बल्कि यह एक ईश्वरीय योजना का हिस्सा था। उस दिव्य तेज को व्यर्थ जाने नहीं दिया गया। सप्त ऋषियों ने उसे अपने तपोबल से सुरक्षित रखा। उन्हें पता था यह शक्ति किसी महान कार्य के लिए है, एक ऐसे भक्त के जन्म के लिए जो इतिहास बदल देगा। अब आती है बात, बहुत ही एक रहस्यमयी बात। वो आती है हनुमान जी की माता अंजना के बारे में। अंजना एक वानर स्त्री थी जो पहले एक अप्सरा हुआ करती थी, लेकिन श्राप के कारण जो है उसको पृथ्वी पर जन्म मिला। देखिए अंजना को श्राप क्यों मिला, उसके पीछे कहानी समझिए। अंजना पहले स्वर्ग की एक सुंदर अप्सरा थी। अंजना एक दिन वे पृथ्वी पर ऐसे घूम रही थी। उसी समय उन्होंने एक महान ऋषि, जिन्हें हम मतंग ऋषि कहते हैं, उनको तपस्या में लीन देखा। कथा के अनुसार ये कहा जाता है कि अंजना ने खेल खेल में या अनजाने में उस ऋषि को तपस्या में विघ्न डाल दिया। कुछ कथाओं में ये कहा गया कि उस ऋषि का अंजना ने मजाक भी उड़ा दिया, लेकिन ऋषि को ये बात अच्छी नहीं लगी। इसलिए ऋषि ने क्रोधित होकर अंजना को श्राप दे दिया कि जाओ सुंदरी, तुम वानर का रूप धारण करोगी। जब ऋषि ने अंजना को श्राप दे दिया तो अंजना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत ऋषि से माफी मांगी। तब ऋषि थोड़ा क्रोध शांत हुआ और उन्होंने श्राप को थोड़ा सा हल्का करते हुए कहा कि जब तुम एक दिव्य और महान पुत्र को जन्म दोगी तब तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। एक समय में जब अंजना तपस्या कर रही थी अपने दिव्य पुत्र की प्राप्ति के लिए, तभी पवन देव ने, जो भगवान शिव से शक्तियां निकली थी, जो दिव्य शक्ति निकली थी, जिसे सप्त ऋषियों ने संभाल कर अपने तपोबल के माध्यम से रखा हुआ था, तो पवन देव ने क्या किया कि उस शक्ति को अंजना के कान के माध्यम से यानी श्रवण मार्ग से उसके गर्भ में स्थापित कर दिया। इसलिए इस कथा में कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म कान के माध्यम से हुआ है। समय आने पर अंजना के गर्भ से जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो सामान्य नहीं था। वह थे हनुमान जी, जो शिव के अंश थे, जो रुद्र के अवतार थे, लेकिन पवन देव के कारण उनका नाम पवन पुत्र पड़ा, जिनमें अपार शक्ति, बुद्धि और भक्ति थी। तो ये थी मित्रों हनुमान जी के जन्म की कहानी।